वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 10th अ लेटर टू गॉड, और इसके राइटर हैं G.L. फाइन्स। एक घर है जो हिल के टॉप पर है और उस वैली में सिर्फ एक ही घर है। वहाँ से खड़े होकर के उसके नीचे बहने वाली रिवर और कॉर्न के फील्ड्स को देखा जा सकता है। कॉर्न के फील्ड्स मतलब मक्के के खेत। इस टाइम अर्थ को सिर्फ पानी चाहिए। लेंचो इस तरीके से अपने खेत की तरफ देख करके आसमान की तरफ देखता है। लेंचो इस चैप्टर का सेंटर पॉइंट है और इसी की पूरी कहानी है। वो अपने वाइफ से कहता है कि आज पानी बरसेगा, तो उसकी वाइफ कहती है कि भगवान की इच्छा है। लेंचो का जो बड़ा लड़का है वो खेत पर काम कर रहा है और जो छोटा बच्चा है वो उसके घर के पास खेल रहा है। उसकी वाइफ ने सभी लोगों को खाना खाने के लिए बुलाया। लेंचो जब खाना खा रहा था तो उसने एक प्रेडिक्शन की कि देखो बाहर जाकर के बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी हैं और बादल सारे घिर कर यहीं आ रहे हैं और ठंडी हवा भी चल रही है। लेंचो बाहर जाता है बारिश का मज़ा लेने, लेकिन जब वो वापस आता है तो चिल्लाते हुए आता है और कहता है ये तो वाटर ड्रॉप्स नहीं हैं, ये तो कॉइन्स हैं। फिर खेतों की ओर भाग कर जाता है और देखते ही देखते तेज़ हवा के साथ इतने कस के ओले गिरने लगते हैं कि वो बहुत परेशान हो जाता है ये देख करके। और वो कहता है कि अरे ये तो सिल्वर कॉइन्स हैं। लेंचो बहुत दुखी हो जाता है। ये जो स्नो फॉलिंग हो रही थी उसके जो बर्फ़ के टुकड़े थे वो इतने बड़े बड़े थे कि उसको सिल्वर कॉइन जैसे दिख रहे थे। अब वो परेशान हो जाता है। उसको समझ में आ गया कि खेत इससे नष्ट हो जाएंगे, तो गॉड से यही प्रे करता है कि हे भगवान ये जल्दी ही ख़त्म हो जाए। लेकिन ओले 1 घंटे तक कंटिन्यूसली बढ़ते रहे और थोड़ी देर बाद पूरा का पूरा खेत ऐसे कवर हो गया था जैसे उसके ऊपर नमक डाला गया हो, यानी पूरा वाइट दिख रहा था और पेड़ों से सारी पत्तियां नीचे गिर गई थी। पूरी तरह से पूरी उनकी क्रॉप ख़राब हो गई थी। जब तूफ़ान बंद हुआ तो वह खेत पर जाकर के खड़ा हो गया और अपनी फैमिली से कहने लगा कि इतना नुकसान तो लोकट्स भी नहीं करते हैं। लोकट्स मतलब टिड्डे। और वो मायूस सा चेहरा बना करके अपने खेत की तरफ देखने लगा और आंखें भर गईं उसकी, और उसने कहा कि इस साल हमारे खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। इस साल हमारा जो कुछ भी था वो सब कुछ नष्ट हो चुका है। लेंचो बहुत हार्ड वर्कर था और उसके साथ में वो फार्मिंग भी करता था और प्लस उसे लिखना भी आता था। फिर उसके मन में न जाने क्या आया। उसने सोचा कि भगवान तो सब कुछ देखता है और वो सब जानते हैं। उसने क्या किया, नेक्स्ट संडे को उसने एक लेटर लिखा और उस लेटर को पोस्ट कर दिया। एड्रेस में उसने गॉड लिखा था। जब मेल बॉक्स से पोस्ट ऑफिस का एक क्लर्क ने सारी चिट्ठियाँ सारे लेटर्स को निकाला तो उसने में ये एड्रेस देख कर के वो अपने बॉस के पास जाता है और कहता है कि मैंने इस एड्रेस में तो कभी कोई लेटर डिलीवर नहीं किया। जो ऑफिस का बॉस था वो काफ़ी फ्रेंडली था। वो इसको लेटर को देख कर के पहले तो हंसा, लेकिन फिर वो सीरियस हो गया और उसने बोला कि किस आदमी ने ये लेटर लिखा है उसको गॉड में कितना फेथ है, शायद ये मुझ में भी होता। फिर लेंचो के लेटर का रिप्लाई करने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। पोस्ट ऑफिस में उसने क्या किया कि सभी लोगों से पैसे कलेक्ट किए और कलेक्ट करने के बाद में जितना अमाउंट कलेक्ट हो पाया उसने इतना अमाउंट उसने एक एनवेलप में डाला और उसमें लेंचो का नाम लिख करके और सेंडर में गॉड लिख करके उसने फिर से वो उसी के पते पर वापस से डिलीवर करवा दिया। जब लेंचो को ये लिफाफा मिला तो उसने लिफाफा देखा, वो बहुत खुश हुआ और जब उसने खोला तो उसने देखा उसमें 70 पैसे थे। फिर उसने सोचा कि भगवान से कभी गलती तो हो नहीं सकती है। उसके बाद में उसके दिमाग में कुछ आया, वो फिर से वापस गया पोस्ट ऑफिस और वहाँ जाकर के उसने पोस्ट ऑफिस से एक पेन मांगा और इंक मांगी और उसने दोबारा से एक लेटर लिखा। उसमें उसने लिखा कि गॉड आपने जो पैसे भेजे थे वो मुझे पूरे पैसे नहीं मिले, मुझे केवल 70 पैसे ही मिले हैं। मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों ने वो पैसे चुरा लिए हैं, तो आप यहाँ पर अब दोबारा पैसे मत सेंड करिएगा, पोस्ट ऑफिस से नहीं। और पोस्ट ऑफिस के लोग चोर और बदमाशों का झुंड है। दैट्स इट। नेक्स्ट चैप्टर इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।